दोस्तों, काशी जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, अपनी सुबह की गंगा आरती और संकरी गलियों के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इसके इतिहास के पन्नों में ऐसे राज छुपे हैं जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। यह कहानी उसी काशी की है जहां शिव स्वयं अपने भक्तों से कहते हैं, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तो यही हूं, बस सही नजर चाहिए। यह बात तब की है जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवा दी। शहर में अफरा तफरी का माहौल था। लोग सोचने लगे थे कि क्या शिवजी हमेशा के लिए काशी छोड़कर चले गए। लेकिन असल रहस्य तो तब शुरू हुआ जब एक बुजुर्ग पुजारी भोलानाथ अपने सपने में भगवान शिव के दर्शन करते हैं। शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, भोलानाथ, मंदिर गया है, मैं नहीं। मेरी पहचान ईंटों में नहीं, भक्तों के दिलों में है। लेकिन अगर चाहो तो मेरी एक परीक्षा लो। अगली सुबह भोलानाथ ने यह सपना अपने शिष्यों को सुनाया। सभी ने इसे शिव की माया माना। लेकिन एक दिन भोलानाथ ने ठान लिया कि वह इस परीक्षा का उत्तर ढूंढेंगे। उन्होंने काशी की गलियों में घूम घूम कर हर गली, हर नुक्कड़ से पूछा, क्या तुमने शिव को देखा है? किसी ने कहा, हां, वह गंगा किनारे बैठे मछुआरों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। किसी ने कहा, नहीं, शिवजी तो अब काशी छोड़ चुके हैं। लेकिन भोलानाथ का उत्साह कम नहीं हुआ। एक रात जब भोलानाथ मंदिर के खंडहर में बैठकर ध्यान कर रहे थे, तभी एक अजीब सा दृश्य हुआ। वहां एक साधु आया जिसकी जटाएं गंगा की तरह लंबी थीं और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे अग्नि जल रही हो। उसने हंसते हुए कहा, कहानी सुनोगे शिव की? भोलानाथ ने उत्सुकता से हामी भरी। साधु ने कहा, जब औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाया तो शिव ने गंगा से कहा, मंदिर का क्या है, मैं फिर बनवा लूंगा। लेकिन अगर मेरे भक्तों का विश्वास टूट गया तो मेरी काशी का क्या होगा? तब गंगा बोली, तो चलो कुछ ऐसा करते हैं जो औरंगजेब को भी हैरान कर दे। साधु ने बताया कि मंदिर का मुख्य शिवलिंग आज भी उसी जगह मौजूद है, लेकिन लोगों की आंखों से छुपा हुआ है। हर रात शिव खुद वहां आते हैं और गंगा के साथ भस्म आरती करते हैं। यह सुनकर भोलानाथ की आंखें भर आईं। काशी में यह कहानी आग की तरह फैल गई। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि क्या शिवलिंग सच में अभी भी वहीं है। लोगों का जोश बढ़ता गया, लेकिन इसके साथ ही एक और अजीब बात होने लगी। गंगा किनारे के नाविकों ने दावा किया कि हर अमावस्या की रात गंगा के पानी पर एक अद्भुत प्रकाश दिखाई देता है, जैसे कोई शिव की आरती कर रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते, यह शिव का संकेत है, वह हमें दिखा रहे हैं कि काशी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। उधर दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में भी अजीब घटनाएं हो रही थीं। एक रात उसने सपना देखा कि एक लंबी जटाओं वाले साधु उसके सिंहासन के पास आकर बोले, तुमने ईंटें तो तोड़ी हैं पर शिव को नहीं, तुम्हारा समय पूरा हुआ। औरंगजेब जाग गया और दरबारियों से पूछा, क्या सच में शिव अभी भी काशी में है? दरबारी चुप रहे, क्योंकि काशी में शिव से जुड़े चमत्कार की कहानियां पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थीं। इस बीच भोलानाथ ने लोगों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने कहा, काशी को फिर से शिव की नगरी बनाना है। उन्होंने मंदिर के खंडहरों में खुदाई शुरू की। लोग जुटे, श्रमदान हुआ और अंततः एक ऐसा दिन आया जब खुदाई में पुराने शिवलिंग का आधार मिला। जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ, पूरे काशी में हर हर महादेव का नारा गूंज उठा। लोगों की आंखों में आंसू थे। यह शिव की भक्ति और विश्वास की सबसे बड़ी जीत थी। कहते हैं, जब यह खबर औरंगजेब तक पहुंची तो वह और ज्यादा परेशान हो गया। उसने फिर से काशी पर हमला करने की योजना बनाई। लेकिन जब उसकी सेना काशी के पास पहुंची तो एक भयानक तूफान आया। बिजली गिरी और सेना ने हार मान ली। बाद में औरंगजेब ने इस पर और कुछ न बोलने का फैसला किया। इतिहासकार कहते हैं कि यह शिव की माया थी। इस घटना के बाद काशी का एक नया युग शुरू हुआ। मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और शिवलिंग को उसी जगह स्थापित किया गया जहां वह था। गंगा की आरती और काशी के भक्ति गीतों ने पूरे भारत को एकता का संदेश दिया। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सत्य और विश्वास को कोई मिटा नहीं सकता। अगर कभी काशी जाओ और गंगा किनारे बैठो तो ध्यान से सुनना। हो सकता है दूर से शिव की मस्त हंसी सुनाई दे, जैसे वह कह रहे हों, काशी तो मेरी थी
है और हमेशा रहेगी। काशी की भूमि को हर कोई अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर महसूस करता है। यह एक ऐसी नगरी है जहां हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्तियों का आभास होता है। यहाँ की हवा में ऐसा कुछ खास है जो आत्मा को जागृत करता है और व्यक्ति को जीवन के परम सत्य की ओर अग्रसर करता है। अनेक साधक, भक्त और शोधकर्ता काशी की रहस्यमय शक्तियों का अनुभव करने के लिए यहाँ आते हैं। हर कोई इस भूमि में कुछ विशेष पाता है जो अन्य किसी स्थान पर नहीं मिलता। यही कारण है कि काशी को तपस्या की भूमि भी कहा जाता है। काशी की अद्भुतता का एक और पहलू यह है कि इसे शिव ने स्वयं अपनी शक्ति से प्रतिष्ठित किया था। यह वह दिन था जब शिव ने त्रिशूल के एक झंकार से काशी की भूमि को पवित्र किया। कहते हैं कि काशी के पहले महायज्ञ में शिव ने खुद अपने दिव्य त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया और तभी से काशी को मोक्ष की भूमि का दर्जा प्राप्त हुआ। उस दिन शिव ने कहा था, जो भी व्यक्ति इस भूमि पर आएगा और सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा, उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। काशी में जो भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करेगा वह मेरी शरण में जाएगा। यह वचन काशी की हर गली, हर मंदिर और हर घाट में गूंजता है। काशी की यह शक्ति और दिव्यता आज भी बनी हुई है। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार काशी में एक रानी थी जिसका नाम काशी था। वह बेहद धार्मिक थी और दीनहीन लोगों की मदद करती थी। एक दिन रानी काशी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे शिव, यदि मैं इस नगरी की रानी हूं तो इसे और अधिक पवित्र और जीवन से भरा हुआ बनाना चाहती हूं। मुझे यह शक्तियां दें जिससे मैं अपनी प्रजा की भलाई कर सकूं। भगवान शिव ने रानी के हृदय की पवित्रता को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। वह बोले, तुम्हारा हृदय सच्चा है रानी। तुम्हारी सेवा और समर्पण का परिणाम यह होगा कि तुम्हारी नगरी काशी बन जाएगी। यहां का हर कण तुम्हारे दिव्य कार्यों का गवाह बनेगा। रानी काशी ने शिव के आशीर्वाद से नगरवासियों के जीवन को सुधारने का काम शुरू किया। उसने नगर के हर एक को सत्य, प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाया और धीरे धीरे काशी एक ऐसी भूमि बन गई जहां जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर समाप्त हो गया। काशी की भूमि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ नया सिखाती है। यहाँ हर गली, हर रास्ता और हर मंदिर जीवन के किसी न किसी पहलू का प्रतीक है। काशी का सबसे बड़ा उपहार यह है कि यहाँ का हर इंसान शांति की ओर बढ़ता है और अपने भीतर की आस्था और विश्वास को पाता है। यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगता है। काशी की हर यात्रा आत्मा की गहरी यात्रा होती है, जहाँ व्यक्ति को अपने जीवन के असली अर्थ का बोध होता है। शिव के इस दिव्य धाम काशी में हम सभी को यह सिखाया जाता है कि मृत्यु केवल एक रूपांतरण है, न कि समाप्ति। काशी में मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति शिव के साथ समाहित हो जाता है और फिर वह अनंत ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। जब तक तुम अपने अंदर की शांति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम मोक्ष के रास्ते पर नहीं बढ़ सकते। काशी में आकर तुम आत्मा की गहराई को महसूस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हर कदम में एक नया ज्ञान छुपा हुआ है। अंत में काशी का असली संदेश यही है कि जीवन का उद्देश्य आत्मा की यात्रा है और यह यात्रा केवल सत्य, भक्ति और प्रेम से पूरी होती है। काशी में आने से हर व्यक्ति को यह समझ में आता है कि जीवन और मृत्यु का कोई स्थिर रूप नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर कार्य में सत्य और प्रेम को देखता है, वही काशी में सच्चे मोक्ष को प्राप्त करता है। काशी के मंदिर, घाट और गंगा के किनारे हर व्यक्ति को यही सिखाते हैं कि अगर हम जीवन में शुद्ध हों तो मृत्यु का कोई डर नहीं होता। काशी में शिव की लीला अनंत है। यहाँ हर गली, हर घाट और हर मंदिर अपने आप में एक कहानी समेटे हुए हैं और इन्हीं कहानियों के बीच एक और चमत्कार की चर्चा काशीवासियों में हमेशा होती है। कहते हैं काशी में एक अदृश्य शिव मंदिर भी है जो केवल उन भक्तों को प्रकट होता है जिनकी आत्मा शिव से पूर्णतः जुड़ी हुई है। यह मंदिर मुक्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार यह मंदिर शिव ने स्वयं बनाया था। जब पृथ्वी पर असत्य, अहंकार और अज्ञान बढ़ने लगा तो शिव ने कहा था, मैं यहाँ एक ऐसा स्थान बनाऊंगा जहाँ केवल सत्य और भक्ति का निवास होगा। यह स्थान हर उस आत्मा को मुक्ति देगा जो सच्चे मन से इसे खोजेगी।
लेकिन इस मंदिर को केवल वही देख सकता था जिसने अपना जीवन सत्य, भक्ति और सेवा को समर्पित कर दिया हो। एक दिन एक साधारण किसान माधव, जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद और शिव की भक्ति में समर्पित किया था, गंगा किनारे ध्यान कर रहा था। वह अपने जीवन में संतोष और शांति से परिपूर्ण था। अचानक उसे गंगा की लहरों के बीच एक अनोखी आवाज सुनाई दी। माधव, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें हमारे पास बुलाया है। अब वह समय आ गया है जब तुम मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करोगे। माधव ने उस आवाज का अनुसरण किया। गंगा की लहरों के बीच उसे एक रहस्यमय सीढ़ी दिखाई दी जो जल के भीतर उतर रही थी। बिना किसी संकोच के माधव ने सीढ़ी से नीचे जाना शुरू किया। सीढ़ियों के अंत में माधव ने जो देखा वह उसकी कल्पना से परे था। एक विशाल शिवलिंग जो दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। मंदिर के चारों ओर अद्भुत आभा थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह स्थान स्वर्ग से भी अधिक पवित्र हो। माधव ने शिवलिंग के सामने घुटने टेक दिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने शिव से कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपकी इस लीला को समझने में असमर्थ हूं। मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे यह सौभाग्य मिला? शिव की दिव्य आवाज गूंजी, माधव, तुमने अपना जीवन दूसरों की भलाई में बिताया। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ही तुम्हें इस स्थान तक लाई है। अब यह मंदिर तुम्हें अपनी आत्मा की मुक्ति का वरदान देगा। माधव जब वापस लौटा तो वह पहले से भी अधिक शांत और प्रसन्न था। उसने किसी से इस मंदिर की बात नहीं की, लेकिन उसके चेहरे की शांति ने सबको प्रभावित किया। काशी वासियों का मानना है कि मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर हर उस व्यक्ति को दिखाई देता है जो अपने जीवन को भक्ति, सच्चाई और सेवा के लिए समर्पित करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिव को खोजने के लिए किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं है। शिव तो हर आत्मा के भीतर है। उन्हें केवल अपनी भक्ति और कर्म से जागृत करना होता है। उत्सव के बाद काशी के लोग और भी अधिक जोश और भक्ति से भर गए। हर घाट, हर मंदिर और हर गली शिव और गंगा की महिमा से गूंज उठी। लेकिन काशी में एक रहस्यमयी बात यह भी थी कि यहाँ हर पीढ़ी में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो शिव से जुड़े चमत्कार का साक्षी बनता। एक बार काशी में एक युवा लड़की, जिसका नाम गौरी था, अपनी मां के इलाज के लिए परेशान थी। उसके पास धन नहीं था और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। उसने गंगा किनारे बैठकर रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आपने सबकी सुन ली, पर क्या मेरी मां को बचाने का कोई उपाय नहीं? गंगा की लहरें शांत थीं और रात का अंधेरा गहराने लगा। तभी एक साधु वहां आया और बोला, तुम्हारे आस व्यर्थ नहीं जाएंगे। गंगा मैया और शिव तुम्हारी सुन चुके हैं। कल सुबह मंदिर जाकर केवल अपनी प्रार्थना को गंगा जल चढ़ाकर शिवलिंग तक पहुंचाओ। बाकी सब शिव पर छोड़ दो। गौरी ने वैसा ही किया। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की और गंगा जल चढ़ाया। जब वह घर लौटी तो उसकी मां ने पहली बार राहत की सांस ली। धीरे धीरे, बिना किसी दवा के उसकी मां स्वस्थ हो गई। यह देखकर गौरी ने समझा कि शिव केवल चमत्कार नहीं करते, बल्कि विश्वास और भक्ति को अपनी शक्ति से जोड़ देते हैं। इस घटना के बाद काशी के संतों ने यह निर्णय लिया कि मंदिर के द्वार हर किसी के लिए हमेशा खुले रहेंगे, भले ही वह गरीब हो, पीड़ित हो या किसी भी जाति का हो। काशी विश्वनाथ मंदिर को हर भक्त का मंदिर घोषित किया गया। इसने पूरे भारत में यह संदेश भेजा कि शिव केवल अपने विशेष भक्तों के नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के हैं जो अपने जीवन में उन्हें महसूस करना चाहता है। एक रात एक वृद्ध संत ने गंगा किनारे ध्यान करते हुए सुना कि गंगा लहरों के माध्यम से कह रही थी, काशी केवल शिव की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की है जो खुद को यहां आकर खोजता है। उन्होंने महसूस किया कि काशी का महत्व केवल पूजा में नहीं, बल्कि यह समझने में है कि यहां हर व्यक्ति अपनी आत्मा का शिव से जुड़ाव महसूस करता है। काशी आज भी अपने इस संदेश को हर आने वाले यात्री तक पहुंचा रही है। यहां केवल धार्मिकता ही नहीं, बल्कि सामाजिकता का भी पाठ पढ़ाया जाता है। हर शिव भक्त जो गंगा में डुबकी लगाता है, केवल अपने पाप धोने नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने आता है। जीवन में संकट आएंगे, लेकिन जब तक विश्वास और कर्म है, तब तक हर कठिनाई का हल होगा। तो जब भी काशी जाएं, गंगा किनारे बैठकर यह महसूस करें कि शिव और गंगा केवल काशी में नहीं, बल्कि हर उस जगह हैं जहां भक्ति, कर्म और प्रेम है। काशी के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया
जब शिव भक्तों ने तय किया कि भगवान शिव के चमत्कारों और गंगा के महत्व को एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यह उत्सव सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति के लिए शिव और गंगा की महिमा को महसूस करने का माध्यम था। एक पूर्णिमा की रात काशी के प्रमुख संतों ने गंगा किनारे एक भव्य आरती का आयोजन किया। गंगा की लहरों पर जलते दीपक ऐसे लग रहे थे जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। उस रात गंगा के किनारे शिव और गंगा की महिमा का गुणगान करने वाले गीत गाए गए। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य यह था कि हर व्यक्ति यह महसूस करे कि शिव केवल उनके आंतरिक विश्वास और कर्म में बसते हैं। इस उत्सव के दौरान एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम शंभू था, मंदिर के बाहर बैठा हुआ था। वह गरीब था और उत्सव में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। संतों ने उसे देखा और पूछा, बाबा, आप उत्सव में क्यों नहीं आए? शंभू ने कहा, मैं तो शिव के लायक नहीं हूं। मेरे पास न धन है न भक्ति के लिए समय। मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। संत मुस्कुराए और बोले, क्या आप जानते हैं कि शिव केवल पूजा से खुश नहीं होते, वह तो अपने हर भक्त के पास उनके कर्म के माध्यम से आते हैं। संतों ने शंभू को उत्सव में बुलाया और कहा, आज से आप शिव के सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि आपने यह स्वीकार कर लिया कि आप गलतियों से भरे हैं। यही सच्ची भक्ति है। उत्सव के दौरान जब गंगा आरती अपने चरम पर थी, अचानक आसमान में अद्भुत रोशनी दिखाई देने लगी। यह रोशनी किसी तारे की तरह चमक रही थी और लोग कहते हैं कि यह शिव और गंगा का आशीर्वाद था। उसी रात काशी के मंदिरों में घंटियों की आवाज अपने आप गूंजने लगी। इसे देखकर लोगों ने महसूस किया कि शिव केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर काशीवासी के दिल में है। उस उत्सव ने काशी को एक नया संदेश दिया। यह संदेश था कि शिव केवल पूजनीय नहीं, बल्कि आपके साथी हैं। वह हर उस जगह हैं जहां भक्ति और कर्म का मेल होता है। काशी में हर व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह किसी न किसी रूप में अपने समाज की सेवा करे, क्योंकि यही शिव की सच्ची पूजा है। आज काशी न केवल एक धार्मिक नगरी है, बल्कि यह एक प्रेरणा है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति गंगा की लहरों और शिव की आभा में अपने जीवन को बदलने की ताकत पाता है। जब आप काशी में गंगा किनारे खड़े होकर हर हर महादेव का जय घोष करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे शिव खुद आपके कानों में कह रहे हों, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस अपने कर्म पर विश्वास रखो। काशी, जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, एक ऐसी नगरी है जहां जीवन और मृत्यु का संतुलन बेमिसाल होता है। यहां हर इंसान को यह आभास होता है कि मृत्यु के बाद एक और यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा आत्मा की, जो परम सत्य और ईश्वर के साथ मिलन की ओर बढ़ती है। लेकिन काशी का यह अद्भुत रहस्य तब प्रकट होता है जब कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में इस नगरी में आता है। एक बार एक युवा साधक जिसका नाम नारायण था ने शिव से यह पूछा, प्रभु, काशी में मृत्यु प्राप्त करने के बाद मुक्ति क्यों मिलती है? शिव ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नारायण, काशी एक ऐसी जगह है जहां समय और आत्मा का माप बिल्कुल अलग है। यह वह भूमि है जहां आत्मा हर जन्म, कर्म और संस्कार से मुक्त होती है। इस नगरी में मृत्यु केवल शरीर का नाश नहीं, बल्कि आत्मा की असली यात्रा की शुरुआत है। नारायण ने और भी सवाल पूछा, तो क्या काशी में मृत्यु को प्राप्त करने वाले सभी लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, केवल वे लोग जिन्हें सत्य और शांति की तलाश है, उन्हें ही काशी की इस शक्ति का अनुभव होता है। यह एक साधना है जो केवल सत्य के मार्ग पर चलने वालों को ही मिलती है। नारायण, जो अब यह समझ चुका था कि काशी का रहस्य केवल बाहरी दर्शन से नहीं, बल्कि भीतरी भक्ति और आत्मा के शुद्ध होने से जुड़ा है, उसने निश्चय किया कि वह काशी की यात्रा करेगा। वह काशी पहुंचा और गंगा के किनारे बैठकर ध्यान में लीन हो गया। उस दिन गंगा की लहरें कुछ और ही संदेश दे रही थीं। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसकी आंखों के सामने अदृश्य दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हुआ। उसने महसूस किया कि गंगा में स्वयं शिव का रूप विद्यमान है। उसकी आत्मा ने गहरी शांति का अनुभव किया और उसे यह स्पष्ट हो गया कि काशी केवल एक भूमि नहीं, यह एक ब्रह्मांड है जहां आत्मा अपने परम उद्देश्य की ओर अग्रसर होती है। नारायण ने काशी में अपने जीवन का उद्देश्य पाया और शिव से ज्ञान प्राप्त किया।
वह यह समझ गया कि असली यात्रा न केवल देह की यात्रा है बल्कि आत्मा की भी यात्रा है। इस यात्रा में मृत्यु का कोई स्थान नहीं, केवल आत्मा की शुद्धता और ज्ञान का स्थान है। कहा जाता है कि जब नारायण ने काशी में अपने अंतिम दिनों का समर्पण किया तो वह न केवल मृत्यु से बल्कि जीवन की हर उलझन से मुक्त हो गया। उसका शरीर जब गंगा की लहरों में विसर्जित हुआ तो उसकी आत्मा शिव के साथ मिल गई और उसने काशी के रहस्य को पूरी तरह से अनुभव कर लिया। काशी का संदेश यह है कि जीवन और मृत्यु केवल एक दूसरे के पहलू हैं। जीवन में यदि सही मार्ग पर चले तो मृत्यु एक नया आरंभ होती है। काशी में समय की अवधारणा टूट जाती है। यहाँ हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि मृत्यु केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मा के उत्कर्ष के रूप में होती है। काशी हमें यह सिखाती है कि शिव का असली साक्षात्कार शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। शिव के साक्षात्कार का मार्ग वही है जो अपने जीवन के हर कर्म में ईमानदारी और भक्ति से चलता है। जो अपने भीतर की गहराई को समझता है वही परम सत्य को पहचानता है। जीवन के हर अनुभव में शिव का दर्शन है। यदि हम उसे महसूस करने की साधना करें तो जहां समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती हैं, जहां जीवन और मृत्यु की परिभाषाएं बदल जाती हैं, यह भूमि हमेशा हमें यह याद दिलाती है कि आत्मा का परम लक्ष्य सच्चाई, प्रेम और शांति की ओर बढ़ना है। जब हम काशी की गलियों में चलते हैं, गंगा के घाटों पर बैठते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि काशी न केवल भूतकाल की नगरी है बल्कि भविष्य की यात्रा का भी मार्गदर्शन है। काशी की नगरी में हर आस्था और भक्ति की गहराई एक नई कहानी छुपाए हुए होती है। यह भूमि मृत्यु से परे एक अद्वितीय यात्रा का प्रतीक है, जहां हर आत्मा को आत्म साक्षात्कार का अवसर मिलता है। काशी में मृत्यु केवल शरीर का त्याग नहीं बल्कि आत्मा की एक नई शुरुआत होती है। एक समय एक युवा साधक अर्जुन, जो जीवन में शांति और सही मार्ग की तलाश में था, काशी की यात्रा पर निकला। उसने सुना था कि यहां कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है, लेकिन उसने सोचा, क्या मृत्यु के बाद मोक्ष संभव है या यह केवल एक मिथक है? अर्जुन की जिज्ञासा उसे काशी ले आई। वह काशी के घाटों पर बैठकर गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसी समय उसे एक साधु बाबा मिले, जिनके चेहरे पर शांति और दयालुता का एक विशेष भाव था। अर्जुन ने उनसे पूछा, बाबा, क्या काशी में वास्तव में कोई आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, काशी में मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में होता है। यहां जो आत्मा अपने कर्मों से शुद्ध होती है वह मृत्यु के बाद भी शिव के संग मिलती है। अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आई तो साधु बाबा ने कहा, यहां मृत्यु का अर्थ केवल शरीर का खत्म होना नहीं है। काशी में आत्मा को इस जीवन से परे एक नई दिशा मिलती है, जो मृत्यु के पार एक सत्य और प्रेम की ओर बढ़ती है। अर्जुन ने साधु बाबा की बातों पर ध्यान दिया और फिर गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि गंगा का हर प्रवाह शिव की अद्वितीय ऊर्जा से अभिभूत है। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। तभी उसकी आत्मा ने एक नया अनुभव किया। वह अनुभव था आत्मा के निर्माण का, एक ऐसी शांति जो किसी भी भौतिक वस्तु से परे थी। शिव का दर्शन अर्जुन की आत्मा में गूंजा। अर्जुन, काशी में मोक्ष के लिए तुम्हें मृत्यु से नहीं बल्कि जीवन के हर कर्म से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। जब तुम हर कर्म को भक्ति और सत्य से करते हो तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती जाती है और यही असली मोक्ष है। अर्जुन को अब यह समझ में आ गया कि मोक्ष केवल एक स्थान या समय का विषय नहीं है बल्कि यह एक स्थायी परिवर्तन है जो आत्मा के सत्य और परमात्मा के साथ जुड़ने पर प्राप्त होता है। अर्जुन ने काशी में अपना जीवन बदल दिया। उसने अपनी भक्ति को और गहरा किया और उसकी आत्मा सच्चे मोक्ष की ओर अग्रसर हुई। अब वह जानता था कि काशी में मोक्ष किसी विशेष दिन, स्थान या स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हर उस क्षण में होता है जब एक व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है। काशी का सच्चा संदेश यही है कि जीवन की यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। यह नगरी हमें बताती है कि मृत्यु के बाद की यात्रा केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की है। काशी हमें इस सत्य का एहसास कराती है। यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह समझने का अवसर मिलता है कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं
बल्कि जीवन के हर पल में प्राप्त किया जा सकता है। हर हर महादेव। जय काशी विश्वनाथ। जय गंगा मैया। काशी, जो मृत्यु के बाद मुक्ति का प्रतीक है, दरअसल जीवन के हर पहलू का गहरा संदेश देती है। यह नगरी न केवल भूतकाल की छाप है, बल्कि भविष्य के दिशा निर्देश भी प्रदान करती है। यही कारण है कि काशी का सत्य सदियों से अपरिवर्तित रहा है और हर युग में लोगों को सच्चाई की ओर आकर्षित करता है। किसी समय की बात है जब काशी में एक साधक हेमराज अपने जीवन के अंतिम दिनों में गंगा किनारे बैठा था। उसने सोचा, क्या काशी में मृत्यु का मतलब सचमुच मुक्ति है? यह सवाल उसके मन में बार बार उठता। उसने यह निर्णय लिया कि वह काशी में मृत्यु को नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई को समझने के लिए आएगा। वह दिन रात शिव के ध्यान में लीन रहा। अंत में एक रात उसे शिव का आभास हुआ। शिव ने कहा, हेमराज, काशी में मृत्यु नहीं, बल्कि जीवन के सत्य को पहचानने का अवसर मिलता है। यह नगरी तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, लेकिन आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। हेमराज ने शरण में आकर शिव से पूछा, प्रभु, इस यात्रा के बाद आत्मा कहां जाती है? शिव ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम्हारी आत्मा का मार्ग उसी रास्ते पर होगा जो तुमने जीवन में अपनाया है। यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो तुम्हारी यात्रा मुक्ति की ओर होगी। हेमराज, जो अब शिव के वचन समझ चुका था, गंगा में स्नान करने के लिए गया। जैसे ही उसने गंगा में प्रवेश किया, एक अद्वितीय अनुभूति हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह गंगा के प्रवाह के साथ बहता जा रहा है और उस प्रवाह में शिव की उपस्थिति थी। वह गंगा के जल में डूबते हुए अपने सारे दुख और संदेह को छोड़ आया। तभी उसने देखा, गंगा के जल में अनगिनत दिव्य दीप जल रहे थे और हर दीप में एक आत्मा के रूप में शिव का प्रतिबिंब था। यह दृश्य उसके लिए एक गहरी सच्चाई का प्रतीक था। मृत्यु से परे एक यात्रा जो आत्मा को परम सत्य के करीब ले जाती है। काशी केवल एक भौतिक स्थल नहीं, बल्कि यह आत्मा के उत्थान का केंद्र है। यहां आकर हर व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य का एहसास होता है। काशी का प्रत्येक घाट, प्रत्येक मंदिर और हर गली एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। यह वह जगह है जहां जीवन के संकोच, भय और संदेह दूर होते हैं और आत्मा को शांति और प्रेम का आभास होता है। किसी समय एक वृद्ध महिला सरला देवी, जो जीवन भर अपने परिवार की सेवा करती आई थी, काशी आई। उसे जीवन के अंतिम दिनों में शांति की तलाश थी। वह गंगा किनारे बैठकर भगवान शिव का ध्यान करती थी और उसकी आंखों में आंसू थे, ना दुख के, बल्कि आत्मा के शुद्ध होने की खुशी के। एक दिन उसने गंगा में स्नान किया। उसके बाद एक अद्भुत घटना घटित हुई। गंगा की लहरों में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, जो जैसे उसकी आत्मा को शिव की ओर खींच ले गया। वह अपने शरीर को छोड़कर गंगा में विलीन हो गई और सबने देखा कि उसकी आत्मा शिव के संग समाहित हो गई। यह दृश्य हर किसी के दिल में गहरी छाप छोड़ गया। काशी के घाटों पर बैठकर जो व्यक्ति शांति और ध्यान की ओर अग्रसर होता है, उसे इस नगरी से एक सशक्त संदेश मिलता है। मृत्यु केवल शरीर का नाश है, लेकिन आत्मा का संग हमेशा रहेगा। जीवन में अगर शुद्धता, सत्य और भक्ति की भावना हो, तो मृत्यु के बाद भी आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है। काशी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो भी व्यक्ति सत्य, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। काशी में मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति को केवल शांति, प्रेम और अमृत का वरदान मिलता है। सभी मार्ग काशी में आकर मिलते हैं और जो व्यक्ति काशी में आत्मा के सत्य को पहचानता है, वह न केवल मृत्यु से मुक्त होता है, बल्कि जीवन की असली यात्रा का आभास करता है। काशी, जो मृत्यु और मुक्ति का प्रतीक है, दरअसल जीवन के हर पहलू का गहरा संदेश देती है। ये नगरी न केवल भूतकाल की छाप है, बल्कि भविष्य के दिशा निर्देश भी प्रदान करती है। यही कारण है कि काशी का सत्य सदियों से अपरिवर्तित रहा है और हर युग में लोगों को सच्चाई की ओर आकर्षित करता है। काशी की भूमि को हर कोई अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर महसूस करता है। यह एक ऐसी नगरी है जहां हर व्यक्ति को अपने भीतर की शक्तियों का आभास होता है। यहाँ की हवा में ऐसा कुछ खास है जो आत्मा को जागृत करता है और व्यक्ति को जीवन के परम सत्य की ओर अग्रसर करता है। अनेक साधक, भक्त और शोधकर्ता
काशी की रहस्यमय शक्तियों का अनुभव करने के लिए यहाँ आते हैं। हर कोई इस भूमि में कुछ विशेष पाता है जो अन्य किसी स्थान पर नहीं मिलता। यही कारण है